लेते हैं कुछ अलग तरह की, ठीक है। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं चलते हैं और एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम वो जो एजेस पे बेस्ड हो, ठीक है। तो सॉरी, 8 type of questions which are based on ages. The questions related to ages. Word problems related to ages. चलो कोशिश करते हैं समझने की। The basic of the basic is whenever we will be having two characters, like suppose a father and his son. Suppose I said, okay, let the father be X-year-old and the son be Y-year-old. Basic समझिएगा पहले, जो हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। 10 years ago, if these are the present ages of the father and the son, remember he says 10 years ago, so 10 years ago किसकी माइनस करें एज में से 10 years? दोनों की, बिना भेदभाव के दोनों को 10 साल छोटा करते हैं अपन, ठीक है ना, सिंपल है ना। इफ he says 5 years hence, after 5 years और 5 years hence, अगर वो 5 years hence कहता है हमें, तो हमें 5 years किसकी एज में बढ़ाने हैं, फादर की एज में या सन की एज में? बिल्कुल, हमें 5 years दोनों की एज में बढ़ाने हैं, फादर की भी और सन की भी। ये बेसिक है, ये इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि 10 years ago फादर की एज में से 10 कम कर दिए लेकिन बेटे की एज में से कम नहीं किए। फिर आंसर कैसे आता है? फादर इज 3 years old and the son is 30 years old. बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सब गलत है ना। चले, तो ध्यान रखिएगा, whenever he will say that he will narrate the story that he is having two characters A and B, और सीता गीता, राम और श्याम, कुछ भी हो, 5 साल पहले यानी 5 years कम करने हैं, किसकी एज में से? दोनों की एज में से, क्योंकि हमने एक्स और वाई क्या माना है? प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 characters, राइट। चलो अपना पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस से। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, डोंट write the questions simultaneously along with the class, but try to understand the concept. The questions are innumerous, you know it. It's given in the book, it's given in the NCERT book, it's given, all the questions are given in reference books also. You will get plenty of questions for practice, but the concept should be clear first of all, no? चलो, तो अपन concept clear करते हैं, ठीक है। एक स्टोरी सुनते हैं, चलो कोशिश करते हैं उसके। A father told his son that 7 years ago I was 7 times as old as you were. A father is telling his son that 7 years ago I was 7 times as old as you were. And 3 years from now, and 3 years from now, you know that we are dealing with linear regression 2 variables. So when we are talking about 2 variables, we should have 2 stories also, no? So the next story he says that 3 years from now, I will be twice as old as you will be. 3 years from now, I will be twice as old as you will be. Find the present age of the son and the father. Sorry, son and father, yes. Got it? मुश्किल है थोड़ा सा। पिताजी चुपचाप अपने आप ही बता देते, यार मैं इतने साल का हूं, तुम इतने साल के हो, नहीं। तो पिताजी ने क्या समझाया बेटे को, चलो सुनते हैं दोबारा से। 7 years ago, 7 years ago, तो दोनों की एज में से 7 years माइनस करते हैं। 7 साल पहले 7 साल छोटे होंगे ना, यंग होंगे ना, तो 7 years ago, पहली बात 7 years ago, 7 किसमें माइनस करना है? फादर की एज में से या सन की एज में से? दोनों की एज में से, ठीक है। I was 7 times as old as you were. The father is saying that I was 7 times as old as you were. तो फादर बता रहा है बेटे को कि आपसे मैं 7 times as old as तुम थे उस समय था। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? सन की एज से, ताकि वो इक्वल हो जाए। दोबारा से हम इक्वलिटी का साइन लगा रहे हैं, इक्वल, उनकी एज को इक्वल करना चाह रहे हैं। तो इक्वल कब होगी? जब हम 7 टाइम्स, द फादर इज 7 टाइम्स, फादर्स एज इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन्स एज, तो सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा करते हैं। कैसे? जैसे सपोज हमें कोई कहे कि फादर की एज जो है वो 50 years है एंड सन, फादर एज
father is twice as old as his son. Father is twice as old as his son. Son की एज का होगा? सन 25 ईयर्स का होगा. कैसे निकाला? आप इज इक्वल टू लगा रहे हो तो 25 इंटू 2 करोगे ना. देखो ध्यान से, राइट. तो इक्वलिटी करने के लिए उल्टा करते हैं. 7 times as old as his son the father was. तो फादर की एज को 7 से मल्टीप्लाई मत करना, वरना वो कछुए की एज में पहुंच जाएंगे. 230 साल, 300 साल ना. सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ध्यान रखिएगा, ठीक है. नाउ इन द सेकेंड स्टोरी ही सेज 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now, आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद में प्लस 3 भी तो करेंगे. 3 years from now, I will be twice as old as you will be. I will be twice as old as you will be. I here stands for the father. Father is narrating the story. So father will be twice as old as his son will be. So 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सन की एज से मल्टीप्लाई करेंगे. याद रखिएगा, बिकॉज हम इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हैं. ये अटपटा लगेगा शुरुआत में, ये अजीब लग रहा होगा आपको कि भैया फादर की ये 7 टाइम्स थी तो फादर को 7 टाइम्स क्यों नहीं किया. सोच के देखिए जरा, किसी के फादर की 7 टाइम्स एज कर देंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे? दादा परदादा, शायद उसके भी दादा की एज में पहुंच जाएंगे, है ना. तो इक्वल टू कर रहे हैं हम, और बराबर कब होगा? जब सन की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह से फादर इज twice as old as his son will be. तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सन की एज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए. अगेन एक बार फिर से सुनते हैं, आराम से सुनते हैं स्टोरी को और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है. वो एक सिंपल सी स्टोरी सुना रहा है. फादर कह रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were. The father is telling a story to his son and he says 7 years ago, 7 years ago. ये बात समझ में आनी चाहिए थी. 7 years ago जैसे बोला, हाँ रुक जाओ, 7 years ago 7 साल पहले. आज जो भी उनकी एज है उससे 7 years ago, ठीक है. I was 7 times as old as you were. I was 7 times. The father was 7 times. So we will multiply 7 with son's age to make it equal, to justify this sign of equality. So x minus 7 equals to 7y minus 49. X minus 7y equals to minus 42. This is the first story. This is the first story. Now, let's move to the second statement. Let's move to the second statement. He says, 3 years from now. 3 years from now. Okay. 3 years from now. यानी कि फादर की एज x plus 3 और y बेटे की एज भी y plus 3 हो जाएगी, है ना. इक्वल नहीं होंगे वो. इक्वल टू का साइन मैंने नहीं लगाया है. कब लगाऊंगा? जब मैं आगे की स्टोरी को फुलफिल करूंगा. Now what are the next words? He says, I will be twice as old as you will be. The father will be twice as old as the son will be. So we will multiply the son's age with 3 to make them equal. Suppose I am having 100 rupees. A is having 100 rupees and B is having 200 rupees. When we say that B is having twice the amount A is having, so we multiply A with 2 to make it equal. सही है ना. जब हमें कोई कहता है कि बी के पास 200 रुपए हैं, ए के पास 100 रुपीज है, और वो ये हमें कहता है कि बी इज हैविंग ट्वाइस एज मच मनी एज ए इज हैविंग, so we multiply A with 2 to make it equal. तभी इक्वल टू का साइन लगाएंगे ना. इक्वल टू का साइन कब लगाएंगे? जब हम उसको जस्टिफाई करेंगे. तो फादर वाज twice as old as his son. तो सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? और नया, क्योंकि हम इज इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं. ये चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, राइट. अब ये हो गई आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. अगेन, सो इट इज x plus 3 is equals to 3y plus 9. So x minus 3y is equals to 6 is the second equation. A system of linear equation in two variables. A very simple equation. No, one is x minus 7y is equals to minus 42. The other one is x minus 3y is equals to 6. सबट्रैक्ट कर लें सिस्टम को, माइनस करेंगे
तो -4y is equals to -48, y is equals to 12 years. Check कीजिए, the sun should be of 12 years. When the age of sun is known to us, we can put the value of y in any of this equation. Second equation में put करते हैं, चलो. So x is equals to 3 into 12 is 36 plus 6. That means father is 42 years old. Check the answer. The father is 42 years old and the son is, I'm doing it again because it was not visible to you. Yes. So taking out, as we have taken out the value of y, we can keep the value of y or replace the value of y in the first or the second equation. I'm replacing it in the second equation here. So x minus 36 is equals to 6. What does it imply? That x should be equals to 42. So the age of father is 42 years, whereas the age of the son is 12 years. Got it? दो चीजें समझाई गई आपको, याद रहेंगी? पहली बात क्या थी कि 7 साल पहले या 3 साल बाद, तो +7 या -7 +3 या -3 किसकी एज में करना है? फादर की एज की या सन की एज की? या जो भी कैरेक्टर्स हैं ए और बी, उनकी कैरेक्टर्स की, तो दोनों की करना है. तो 7 years ago the present age of the father is x, the son is y. So 7 years ago it will be x minus y and x minus 7 and y minus 7. Now who is older? Father is 7 times as old as his son is. So 7 is to be multiplied with the son. Similar is the case in the second one also. Got it? काफी कुछ क्लियर? चलो उम्मीद करता हूँ, है ना? अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ दोबारा से, ठीक है? कोशिश करेगा कि आपको उसकी इक्वेशन खुद ही बनानी आ जाए. It's given in NCERT. The question is, I've taken this question from NCERT. Okay. 5 years hence, the age of father will be 3 times as the age of his son. I'm repeating the sentence again. 5 years hence, father will be thrice as old as his son will be. Got it? चलो क्या इक्वेशन बनाई देखें जरा. 5 years hence, 5 साल बाद, तो ये भी x plus 5 होना चाहिए और ये भी y plus 5 होना चाहिए. पहली बात जो हमें समझाई गई थी कि 5 साल पहले या 5 साल बाद जो भी होगा, तो प्लस माइनस जो भी करना है वो दोनों की एज में करना है. So we are having two characters, one is father and another one is son. That the present age of father is x years and the present age of son be y years. Now he says 5 years hence, 5 साल बाद, father will be thrice as old as his son will be. Father will be thrice as old as his son will be. So 3 should be multiplied with son so that we can justify this sign of equality. Equals to के साइन को जस्टिफाई करने के लिए हमें 3 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सन की एज को. तो 1/3 ऑफ द एज ऑफ फादर विल बी इक्वल टू द सन्स एज. इसका मतलब ये तो हुआ, है ना? चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस सुनते हैं. दिस इज 5 years ago. 5 years ago. समझ में आ गया? किसमें से 5 माइनस करना है? दोनों में से. 5 years ago, ठीक है, father was 7 times as old as his son was. 5 years ago, father was 7 times as old as his son was. किससे 7 को मल्टीप्लाई करें? बिल्कुल हम सन की एज से ही मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, to make them equal. Now we are having a set of linear equation, 2 variables. The solution is not a big deal, but what is important here? The formation of linear equation and 2 variables. रब क्यों किया? इसलिए एक बार फिर से समझते हैं. चलो क्या कहा था फादर ने? 5 years hence. 5 years hence. हमें से सबको समझ में आ गया क्या? x plus 5 क्यों किया और y plus 5 क्यों किया अपन ने?
क्योंकि 5 साल बाद कौन बूढ़ा होगा, बेटा या बाप या दोनों? ऑफ कोर्स दोनों, द फादर एंड द सन बोथ. 5 years hence, the father will be twice as old as his son will be. Father will be twice as old as his son will be. So 3 should be multiplied with the age of son so that they are equal. Okay, so 1/3 of the age of father is equal to the son's age, you can say. So x plus 5 is equal to 3y plus 15. X minus 3y is equal to 10. Let it be the first equation. चेक कीजिए, ठीक है ना? सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, नथिंग इज एज सच डिफिकल्ट. नाउ in the second statement, what the father says, he says 5 years ago I was 7 times as old as my son was. 5 years ago, तो 5 years ago एक कॉमा भी लगा होता है इंग्लिश में, इसका मतलब यहाँ पे रुक के हमें सोचना चाहिए 5 years ago क्या होना चाहिए. तो 5 years ago father was 7 times as old as his son was. Father was 7 times, so we will multiply the age of son with 7 so that their ages are equal. Now x minus 5 is equal to 7y minus 35. X minus 7y is equal to minus 30. Let it be the second equation. Now it is a very simple system of linear equation through variables. सॉल्व कर सकते हैं ना आराम से. ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, चलिए दोनों को मर्ज करते हैं. तो x minus 7y is equal to minus 30. Another equation is x minus 3y is equal to 10. माइनस कर देते हैं सिस्टम को, तो माइनस 4y is equal to minus 40 और y is equal to 10 years. चेक कीजिए, बेटे की एज तो 10 years आ रही है और फादर की एज 40 years आ जाएगी. आराम से इसमें 10 पुट करेंगे, ये 30 हो जाएगा, वहां पे जाके प्लस होगा तो 40 years. तो सन इज 10 years old एंड फादर इज 40 years old. Isn't it simple? Yes, it is. Only 2 things you have to remember. 5 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल पहले, 10 साल बाद, क्या करना है? प्लस माइनस जो भी कर रहे हो एज, वो दोनों की एज में करोगे बिना किसी डिफरेंस के, क्योंकि 10 साल बाद आप भी 10 साल बड़े हो जाओगे, आपके फादर भी 10 साल बड़े हो जाएंगे. 5 साल पहले आप भी छोटे थे, आपके फादर भी यंग थे, 5 years कम थे एज की, है ना? फिर दूसरी बात, when the father is twice as old as his son, that means son की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों की एज बराबर हो जाएगी. इज इक्वल टू साइन जस्टिफाई करना है, हम इज इक्वल टू यानी इक्वेशन बना रहे हैं इससे, राइट? सो अपने आप हमें ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? चलो एक और क्वेश्चन लें, एक और क्वेश्चन लेते हैं. चलो, a father's age is twice the sum of the ages of his 2 children. A father's age is twice the sum of the ages of his 2 children. Father's age is twice the sum of ages of his 2 children. Sum of ages of his 2 children. ठीक है, okay. Then in the next sentence it says, after 5 years, after 5 years, his age will be twice the sum of ages of his 2 children.
फाइंड फादर्स प्रेजेंट एज। चलिए समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं लिखा ब्लैक बोर्ड पे, आज इसीलिए लिख रहा हूं कि एक बार समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन और सम अदर क्वेश्चन। चलो कोशिश करते हैं। फादर्स एज इज थ्राइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। फादर्स एज इज थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है कि फादर की एज को मान लेते हैं एक्स, और जो दो बच्चे हैं उनकी एजेस को मान लेते हैं वाई और जेड, जो कि एक गलती होगी, क्योंकि देखिए ना, उसने इस क्वेश्चन में कहीं पे भी बच्चों की एज पूछी ही नहीं, उसने पूछी ही नहीं बच्चों की एज, और वो जहां पे भी वर्ड यूज कर रहा है वहां पे ये लिख रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, वी डोंट नो हाउ ओल्ड दे आर। वो दो किस एज के हैं हमें नहीं पता, लेकिन उनकी सम ऑफ द एजेस पता है। तो हम क्या करें, दूसरा वेरिएबल ना सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन लेते हैं। चलो ठीक है, पहली बात समझ में आई। हमने तीन वेरिएबल नहीं लिए, हमें केवल दो वेरिएबल लेने हैं, बिकॉज आवर चैप्टर इज आल्सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। So first variable is let the father's age as present age be x, and the sum of the ages of his two children let it be y. Got it? ठीक है। अब इक्वेशन फ्रेम करने में मेरी कौन हेल्प करेगा? चलो just raise your hand. Is the sum of his ages of sum of his two children. So x is equal to 3y. Let it be the first equation. बिल्कुल सही है बेटा। Father's age is 5, the sum of his ages of his two children. So x is equal to 3y. बिल्कुल सही है। What about the second one? उसने कहा x में भी 5 जोड़ देंगे और y में भी 5 जोड़ देंगे और इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मैं आप सबके यहाँ पे एक बार हैंड डाउन करूंगा। Yes. Now, anybody having any objection in it? Sum of the ages of his two children. दो बच्चों की एजेस का सम है, तो दो बच्चों की एजेस का सम है। मान लेते हैं वो एक बच्चा उनका 2 साल का है और दूसरा 3 साल का है। 5 साल बाद ये तो जाएगा 7 साल का, तो ये क्या 3 साल का ही रहेगा, या ये केवल 2 साल का होगा और ये 5 साल बाद मतलब 8 साल का हो जाएगा? ऐसा तो ना होगा। कौन डरेगा? किसकी एज ज्यादा होगी, इसकी या उसकी या दोनों की? दोनों की। तो इसलिए यहाँ पे आपने ये मिस्टेक करी है, इसलिए आपके -10 आ रहे हैं, जो एज में आ रहे हैं। यहाँ पे +10 आएगा, +10। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट, try to understand the variable. What is the variable? Variable is sum of the ages of his two children. Sum of the ages of his two children. दो बच्चे 5 साल दोनों बड़े होंगे तो उनकी एज 10 साल बड़ी होगी। तो now the question says after 5 years his age will be twice as the sum of the ages of his two children. So sum of the ages of his two children is not y, it is y plus 10, और उसका डबल होगा। ठीक है, तो एक्चुअली आप 3y लिख देता हूँ, 3y plus 5 is equals to 2y plus 20. So y is equals to 15. Y is equals to 15. Again, try to understand it. What is y? Y is the sum of the ages of his two children. Sum of the ages of his two children. And we can never, in fact, जो क्वेश्चन देने वाला वो भी कभी नहीं बता सकता कि उनमें से कौन 5 साल का है, कौन 10 साल का है, या कौन 1 साल का है, कौन 14 साल का है, या कुछ भी। ये कोई भी हो सकते हैं। वो कितने इंडिविजुअल कितने साल के हैं ये तो हमें पता भी नहीं करना, और हम पता भी नहीं कर सकते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था एक गलती होने का, एरर होने का सोर्स होता है जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं लेट द सम ऑफ द एजेस, let the ages of the children be y and z. X is the sum of the age of the father. The sum of the ages of the children be y and z. कितने हो जाएंगे? 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। ये गलती नहीं करनी है। y is what? The sum of the ages of the children. पहली गलती होने की चांस, चलो वहां पे खत्म किया। सॉरी, दूसरी गलती होने का चांस ये है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। मान लीजिए उसके 3 बच्चे होते तो
यहाँ पे फर्स्ट का 15 साल बढ़ाते, अगर उसके 4 बच्चे होते तो यहाँ पे हम 20 साल बढ़ाते, y plus 20 करते, क्योंकि y क्या था, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 4 चिल्ड्रन एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होता तो ठीक है। चलो, लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है, ही इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, पूरी फैमिली प्लानिंग है उसके पास, ही इज हैविंग ओनली 2 चिल्ड्रन, सो इट इज प्लस 10, नाउ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द children is 15 years and the father is of course 45 years, क्योंकि अपेक्षा अगर आपकी तरह अगर हम करते कैलकुलेशन तो हमारे फादर की एज -30 इयर्स आती, यानी 10 साल बाद बच्चे पैदा होंगे और बाप 30 साल बाद पैदा होगा। चलिए ऐसी प्रैक्टिस करते रहिएगा इन क्वेश्चन की। आपको शुरुआत में जरूर ये दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने आपको जो दिक्कत आएंगी वो सारी बता दी है। देखो, आपने आज की क्लास में सम ऑफ द एजेस यानी एजेस के क्वेश्चंस किए हैं और आपको 2-3 चीजें जो समझाई गई हैं वो ध्यान रखिएगा। When we say, suppose we are having 2 characters, X and Y are their present ages. When he says after 10 years, तो X plus 10 भी करना है और Y plus 10 भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों को बुरा करना है, 10 साल बड़ा करना है। जब वो कहे 5 साल पहले, 5 years ago, अगर ऐसा कहे तो दोनों को 5 साल जवान करना है, ध्यान रखिएगा। फिर अगर वो ये कह रहा है कि X was twice as old as ये, तो X को नहीं Y को twice कीजिए, इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। दूसरा, अगर ये एज, अगर आपने सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन ऐसा कुछ लिया है, तो याद रखिएगा इसमें आपको दोनों बच्चों का ख्याल रखना है, दोनों को ही हमने जो है हॉर्लिक्स पिलानी है, दोनों को ही बड़ा करना है, ध्यान रखिएगा। और अप्रोप्रिएट तभी अपर रहे आंसर आएंगे। तो इन 3 चीजों का अपने को इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस, राइट। चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।